हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर चल रहा था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का। एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें फंक्शन एंड इट्स टाइप के बारे में हम पढ़ रहे थे और मैंने टोटल 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, इन शो दैट मॉडुलस फंक्शन f such that r to r is given by fx is equal to mod x is neither 1 nor on 2। ठीक है, तो mod x आपको ध्यान होगा +1 में भी ये बातें mod x मॉडुलस फंक्शन के बारे में आ चुकी है। बातें क्या था कि अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रखेगा। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर x मोड x वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, मतलब +x लिखा जाएगा इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और वैल्यू -x लिखी जाएगी मोड x की इफ़ x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर ये 1 ऑन 2 होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रूफ इसका करते हैं और सबसे पहले 1 की बात करते हैं। देखिए, अगर 1 हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था होता क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। मैं एक नंबर लाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज़ करो ये नंबर लाइन है हमारे पास रियल नंबर की 0 1 2 3 4 5 6 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो हम लेकर चलते हैं इसकी डोमेन, ये है डोमेन, और एक मैंने ली इसकी कोडोमेन। कोडोमेन में भी रियल टू रियल दे रहे हैं ना, वो रियल टू रियल की मैपिंग है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी ऐसी हो। सपोज करो आप कुछ भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हो, किसमें fx इज इक्वल टू मोड x में, मान के चलो 1 पुट करते हो यहाँ पे, तो 1 वैल्यू किसको शो करेगा? 1 पुट करोगे तो मोड ऑफ 1 किसको शो करेगा? 1 को। ठीक है, अगर यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 का मॉडुलस भी क्या हो जाएगा? +1। तो इसका मतलब आपने देखा कि 2 एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है 1। सेम वे में अगर आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 का मॉडुलस 2 होता है, लेकिन -2 का मॉडुलस भी 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि 2 एलिमेंट की इमेज एक है। मैंने आपको क्या बोला था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 1 नहीं होगा। उसका कारण रीज़न हम क्या देंगे कि f ऑफ -1 एंड f ऑफ +1 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1। ठीक है, इसी वजह से f जो है 1 नहीं है। ठीक है, सेम तरीके से ऑन टू प्रूव करते हैं, ऑन टू है या नहीं। देखिए, ऑन टू के लिए क्या रहेगा, अब आप खुद सोच के देखो, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू लेकर चलोगा मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब जो भी एलिमेंट की नेगेटिव एलिमेंट की इमेज बनेगी वो पॉजिटिव एलिमेंट बनेगी, और पॉजिटिव एलिमेंट की इमेज पॉजिटिव तो बन ही रही है। तो कोडोमेन के अंदर ये जो नेगेटिव एलिमेंट बच गए, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज समझते हो ना, कि मतलब ये जो एलिमेंट बच गए नेगेटिव वाले, डोमेन के कोई भी एलिमेंट इनको मैप नहीं करेंगे। ठीक है, मैप नहीं करेंगे तो कोडोमेन के इन नेगेटिव एलिमेंट्स की, बीच वाले भी सारे नेगेटिव जितने भी आ गए, उन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी।
और ऑन2 में हमें यही चेक करना होता है कि कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाओ और ये चेक करो कि डोमेन में उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही। ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो वो ऑन2 होगा। ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे तो वो ऑन2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसी वजह से वो ऑन2 नहीं होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कैसे, सिंस fx इज इक्वल टू मोड x इज नॉन नेगेटिव। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस होता है। पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन नॉन नेगेटिव आ जाए तो उसके अंदर जीरो इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव के अंदर जीरो भी इंक्लूड है और पॉजिटिव नंबर भी सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो जीरो और नॉन नेगेटिव की देखो ना, जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो जीरो की इमेज तो जीरो ही आएगी। ठीक है, इसलिए जीरो की इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बाकी नंबरों की इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं जो बात कह रहा था आपको वो समझें कि fx जो मोड x आप लेकर चल रहे हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, देयर उसके बाद क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट एनी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x in domain R such that जो आप लेकर चल रहे हो fx इज इक्वल टू मोड x, इसकी कोई भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, चाहे वो -1 हो, चाहे वो डेसिमल में हो नेगेटिव, चाहे वो -2 -3 जो मर्जी हो नेगेटिव वाला। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि fx इक्वल टू मोड x एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो हमें किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं मिलेगी। मतलब कहने का ये, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R सच दैट fx इज इक्वल टू मोड x इक्वल टू -1। मतलब -1 की कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, -1 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से ऑन2 नहीं होगा। ठीक है, सो f इज नॉट ऑन2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर आगे 5 चेक करते हैं। 5 के अंदर क्या है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f, सिग्नम फंक्शन होते हैं जो ये मैंने डिफाइन किया हुआ है, इसे सिग्नम फंक्शन बोला जाता है, जिसके अंदर x ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू 1 आएगी, इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू 0 आएगी, लेस देन 0 हो तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1। ठीक है, f सच दैट R2R इज गिवन बाय fx दिस। ठीक है, नाइदर 1 नोर ऑन2, ना तो 1 होगा ना ही ऑन2 होगा। इसको ग्राफिकली समझें, ये सारे पॉजिटिव है। ठीक है, अंडरस्टूड समझना, ये सारे नेगेटिव है। इधर 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से इधर सारे नेगेटिव। ठीक है, मैंने यहाँ बना दी अब उसकी, ये तो क्या बनाई इसकी डोमेन। ठीक है, डोमेन से जो एलिमेंट उठाएंगे वो हम चेक करेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये मैंने बना दी इसकी कोडोमेन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट का जिक्र कर रहा है, वो या तो 1 लेकर चलो, या -1 लेकर चलो, या फिर 0 लेकर चलो। मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं 0 से पहले वो सभी की सभी अपनी इमेज कहाँ बनाएंगे, -1 पे। 0 अपनी इमेज बनाएगा 0 पे। ठीक है, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी इमेज कहाँ बनेगी, 1 पे। ठीक है, तो आप ये बात देख पा रहे हैं, यहाँ मान के चलो अगर -1 लेकर चलूँ, -2 लेकर चलूँ, -3 लेकर चलूँ, सभी की इमेज सेम होगी।
क्या -1। ऐसे यहाँ लेकर चलो 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव, उन सभी की इमेज क्या होगी +1। तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन के पॉजिटिव नंबर की हर एक की इमेज एक ही एलिमेंट है, तो डिस्टिंक्ट नहीं है। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग होनी ही ज़रूरी है। यहाँ अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम है, इसी वजह से 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो रीज़न हम ये लिखेंगे 1 1 के लिए कि f(1) f(2) कह लो, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव की वैल्यू 1 है। या अगर आप ऐसा करते -1 -2, तो इनकी वैल्यू क्या आती है हमेशा -1। तो इसका मतलब क्या है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम। ठीक है, सो f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 चेक करते हैं। अब आप 1 1 के लिए यहाँ से यहाँ आ रहे हो, 1 2 के लिए यहाँ से ऊपर जाया करो उल्टा। ठीक है, 1 2 के लिए क्या किया करो, को डोमेन के सभी एलिमेंट चेक किया करो कि उनकी प्री इमेज डोमेन में है या नहीं। हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं, ये वाले, जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इन 3 एलिमेंट के अलावा इस नंबर लाइन पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, 3 एलिमेंट कौन से, -1 0 +1, तीनों की प्री इमेज है। -1 की प्री इमेज क्या है, सभी नेगेटिव नंबर्स। 0 की प्री इमेज क्या है, 0, और 1 की इमेज क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इन 3 नंबर्स के ही प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इनके अलावा अगर आप ये कहो -2 -3 -4, इन किसी की भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी। ऐसी यहाँ बात करें पॉजिटिव नंबर्स की, देखो रियल टू रियल है मैपिंग, तो बीच में जो ये नंबर आ रहे हैं ना -1 और 0 के बीच में, ये भी सारे इंक्लूड होंगे इसके अंदर। अगर यहाँ नेचुरल टू नेचुरल की बात करता, इंटीजर्स टू मान लो इंटीजर टू इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये वाले कंप्लीट डिजिट ही उठाते, डेसिमल वाले नहीं उठाएंगे फिर हम। ठीक है, अब बात बीच में डेसिमल वाले की भी आएगी, तो डेसिमल वालों की भी इसमें प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी, इसी वजह से 1 2 नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैसे, सिंस fx टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, कौन कौन सी, -1 0 एंड 1। ठीक है, फॉर द एलिमेंट, अब बात करते किस एलिमेंट की नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने अपनी तरफ से कोई भी एलिमेंट ले लिया, फॉर द एलिमेंट 2 +2 ले लिया इधर, देखो +2 की कोई प्री इमेज है नहीं है ना। कहाँ से लिया, कोडोमेन से। ठीक है, कोडोमेन आर देयर डज नॉट exist, there does not exist any x in domain R, कि मतलब 2 के लिए कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से सच दैट fx इज इक्वल टू 2 हो जाए। देखो हमारे पास ऑप्शन ही 3 है, या तो 1 का ऑप्शन है, या 0 का ऑप्शन है, या -1। 2 के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कहेंगे, सो f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, f जो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑन टू के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि कोडोमेन के एलिमेंट को उठा के चेक किया करो कि उसकी डोमेन में प्री इमेज बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ठीक है, तो उससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ऐसे ग्राफिकली बनाओ
या फिर जो मैंने मतलब एलिप्टिकल टाइप बना के दिखाए थे उससे इमेज सेट करके चेक किया करो, ठीक है। तो उससे आपको ऑन टू की और अच्छे से पहचान होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सेट दिए गए हैं और उन दोनों सेट को हमें ये पता करना है उसकी हेल्प से कि वो 1 1 है या नहीं है, ठीक है। सेट ए तो हमें ये दिया गया है 1 2 3। सेट बी हमें ये दिया गया है 4 5 6 एंड 7, ठीक है। मैपिंग ये दी गई है f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। और f जो हमें दिया गया है वो कुछ ऐसा है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं 1 4 2 5 3 6, ठीक है। प्रूव ये करना है कि फंक्शन 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। इसको मैं एक मैपिंग की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए ए टू बी है, ये ए है ये बी है, ए टू बी जा रहा है। कौन सी मैपिंग है? एफ, तो एफ इमेज है, ठीक है। समझ पा रहे हो? ए के एलिमेंट यहाँ लिख दो, बी के एलिमेंट यहाँ लिख दो। ए के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3। बी के एलिमेंट कौन से हैं? 4 5 6 7। लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ। 1 रिलेट किससे कर रहा है? 4 से, ठीक है। 2 रिलेट कर रहा है 5 से, ठीक है। इसी तरीके से 3 रिलेट कर रहा है 6 से, 7 किसी से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि 1 की जो इमेज है वो 4 है, जो 2 की इमेज है वो 5 है, और जो 3 की इमेज है वो 6 है। अभी तक ये बात पता है? अब इसकी हेल्प से आप एक बात सोच सकते हैं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट कर रही है और डोमेन के अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग है, ठीक है। तो 1 1 की यही पहचान होती है। तो हम क्या कहेंगे? सो एफ इज़ 1 1, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 1 1 के लिए आपको डोमेन चेक करना है, उससे को डोमेन में इमेज चेक करनी है। ऑन टू के लिए आपने को डोमेन से डोमेन में प्री इमेज चेक करनी है। उल्टा हो जाएगा ऑन टू में। वैसे तो इसमें ऑन टू नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है, लेकिन 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। अगर 7 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती तो मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती तो वो ऑन टू हो जाता। लेकिन अब 7 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जो एफ़ है वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में मैथ में यही बात पूछी गई है कि 1 1 है या नहीं, तो मैंने 1 1 आपको बता दिया कैसे होगा। लेकिन अगर आपको इसमें ऑन टू चेक करना होता तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 7 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसी वजह से ये 1 1 इसी वजह से ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 के 2 पार्ट हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। 2 पार्ट दिए गए हैं। देखो 1 1 आपने पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, अब ये बाइजेक्टिव क्या? जो फंक्शन 1 1 भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए उन्हें बाइजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। द फंक्शन विच आर 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर मान के चलो कोई भी मैं ये फंक्शन लेकर चलता हूँ, इसको मैं 1 1 प्रूव कर दूँ, ऑन टू भी प्रूव हो जाए तो बाइजेक्टिव होगा।
अगर उसमें से कोई एक भी रह गया, बाई चांस 1 1 ना हो पाया या फिर ऑन टू ना हो पाया, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो मैपिंग है वो ये दी गई है R to R की, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ फंक्शन में हमें साफ पता लग जाता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसके अंदर हम वो एग्जांपल सेट कर देते होते हैं कि जैसे मैंने मोड एक्स में एग्जांपल सेट कर दिया था, तो मुझे डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने उसमें क्या कहा था कि 1 और -1 की इमेज जो है +1 ही बनेगी, क्योंकि मोड जो है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसे पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो वहाँ काम चल गया था। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ हमें एक्चुअल में इस तरीके से तो पता लगेगा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर इससे कोई हमें कंट्राडिक्ट वैल्यू मिलती जिसमें वो 1 1 ना होता तो उसका हम जिक्र कर देते हैं, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल डेफिनेशन है 1 1 की उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 1 1 की एक्चुअल डेफिनेशन में क्या होता था कि इफ़ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, मतलब अगर दो एलिमेंट लेकर चलें जो रियल के हैं, रियल कौन सी, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना एलिमेंट हमेशा डोमेन से उठाए जाते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में ये था, स्टार्टिंग ऐसे करते थे, इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन प्रूव इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना होता था। ठीक है, fx1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। -4 भी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो x1 x2 के इक्वल आ गया, यही हमें डेफिनेशन कहती थी। सो f इज़ 1 1, तो f जो है वो 1 1 होगा। ठीक है, सिमिलर वे में इसको क्या प्रूव करें हम, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमें प्री में चेक करनी होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फॉर एनी रियल नंबर y in R there exist 3 माइनस 4x इज इक्वल टू, मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल है। ठीक है, मतलब मैंने फंक्शन कोई ऐसा ले लिया, मतलब एलिमेंट कोई रियल नंबर कोई ऐसा ले लिया जो 3 माइनस 4x के इक्वल था। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से -4x किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 3 के, या फिर 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 माइनस y के। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस y बाई 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो मेन फंक्शन हमारा दिया गया इसके अंदर पुट कर देते हैं। सो f ऑफ 3 माइनस y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू y। देखो अब ये बनाने का पर्पस क्या था, ये जो y है ये मैं एलिमेंट कोडोमेन से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब कोडोमेन का कोई एलिमेंट आप लेट कर लो, उसकी प्री में चेक करने के लिए उस y की वैल्यू को आप पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो उस पर्टिकुलर y के एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलनी शुरू हो जाएगी। मान के चलो आप 0 पुट करते हो, इसका मतलब आप 0 की प्री इमेज चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो 0 की प्री इमेज के लिए क्या करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे,
तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। इसका मतलब जो 3/4 है उसकी इमेज क्या है 0, या फिर ये कहोगे 0 की प्री इमेज क्या एग्जिस्ट करेगी 3/4। ऐसी 1 पुट करके देखोगे यहाँ y की वैल्यू सपोज किया 1 पुट की, तो y की वैल्यू 1 के लिए प्री इमेज चेक करनी है, तो y का वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे, 2 - 1 2, 2/4 विच इज़ 1/2। इसका मतलब 1 की जो प्री इमेज है वो क्या है 1/2। ऐसे करते करते हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती जाएगी, ठीक है। तो हम ईज़िली ये चेक कर पाएंगे कि उन सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, कि जो भी आप एलिमेंट कोड डोमेन से उठाओगे, ठीक है। ये कोड डोमेन था। देखो कन्फ्यूज़न थोड़ी इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि डोमेन और कोड डोमेन दोनों क्या है रियल है, ठीक है। तो आपने ये बातें ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है कि जो एक्स एलिमेंट ये जो उठाए जा रहे हैं ये क्या थे आर से, आर मीन्स डोमेन से। इसी तरीके से जो मैंने यहाँ on2 के लिए जिक्र किया वो कोड डोमेन से, क्योंकि on2 में आप प्री इमेज चेक करते हैं तो वो कोड डोमेन से ही एलिमेंट उठाया जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट जितने भी सपोज करने हैं आपने रियल नंबर, वो कोड डोमेन से चेक करने मतलब सपोज करने हैं, और उनकी प्री इमेज को चेक करना है कि वो डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही, ठीक है। सो इससे हम यही कंक्लूज़न निकालेंगे कि जो f है वो on2 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर वो 1 1 हो जाए, ठीक है, on2 भी हो जाए, तो क्या लिखेंगे, सो f इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सेकंड पार्ट एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, आपको इसी तरीके से खुद समझ आए कि क्वेश्चन होना कैसे है, और आपको फिर अच्छे से जो है हर एक पार्ट का पता लगे। मेनली हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम on2 में आए, तो on2 के लिए आपको जो मैंने मेथड आज की वीडियो में मैंने जो भी जिक्र किया है उनको ध्यान से समझते हुए खुद एक बार अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि 1 1 ईज़िली प्रूव हो जाएगा, लेकिन on2 में फिर भी कुछ ना कुछ कई बार प्रॉब्लम रह जाती है, ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाता हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दूँगा मैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।